यह कहानी है राहुल की, एक 30 वर्षीय कॉर्पोरेट कर्मचारी की, जिसकी जिंदगी भागदौड़ और उलझनों से भरी थी। लेकिन जब वह कोच विकास राज की एक बुक समरी सुनता है तो उसका नजरिया बदलने लगता है। ये कहानी सिर्फ राहुल की नहीं है, यह हम सभी की हो सकती है जो लाइफ में बेहतर बनना चाहते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भाग 1, राहुल की नई शुरुआत, आत्म अनुशासन की ओर पहला कदम। राहुल 30 साल का एक कॉर्पोरेट कर्मचारी है जो गुरुग्राम में एक बड़ी कंपनी में काम करता है। हर रात सोचता, बस कल से सब ठीक कर दूंगा, टाइम पर उठूंगा, जिम जाऊंगा, काम पे फोकस करूंगा। लेकिन हर सुबह वही कहानी। 6 बजे अलार्म बजता और 6:05 पर फिर से स्नूज। यार फिर से लेट हो गया, डिसिप्लिन जैसा कुछ नहीं बचा अब तो। राहुल बड़बड़ाता और दिन की भागदौड़ में फिर से खो जाता। उसका मन करता था कि लाइफ में कुछ बड़ा करे, लेकिन आदतें साथ नहीं दे रही थीं। जिम छोड़ना, बेवक्त खाना, देर रात तक फोन चलाना और काम टालते रहना, सब गड़बड़ चल रहा था। रविवार की दोपहर जब राहुल यूं ही YouTube स्क्रॉल कर रहा था, एक वीडियो सामने आया। सेल्फ डिसिप्लिन, कोच विकास राज की बुक समरी। चलो देखते हैं क्या ही खास होगा, राहुल ने सोचा और वीडियो चला दिया। वीडियो में कोच विकास की आवाज गूंजी। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब खुद पर पाबंदी लगाना नहीं है। ये तो एक ऐसा सिस्टम है जो आपको आजादी देता है अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की। राहुल एकदम चौंका। उसे तो लगता था कि डिसिप्लिन का मतलब है सारी मस्ती बंद करना, चाय नहीं, नेटफ्लिक्स नहीं, दोस्तों से दूरी, यानी जिंदगी से मजा ही खत्म। लेकिन कोच विकास कह रहे थे, डिसिप्लिन का मतलब है अपने गोल्स के लिए काम करना, चाहे आपका मन करे या ना करे। राहुल ने वीडियो पॉज किया। तो जब मैं जिम नहीं जाता या जल्दी नहीं उठ पाता, इसका मतलब मैं कमजोर नहीं हूं, मैं बस कंसिस्टेंट नहीं हूं। फिर उसने वीडियो फिर से प्ले किया। कोच समझा रहे थे, डिसिप्लिन कोई एक दिन में नहीं आता। ये एक स्किल है जो रोज की छोटी कोशिशों से बनती है, जैसे मसल्स जिम में बनती हैं। उदाहरण देते हुए कोच बोले, अगर तुमने प्लान किया कि 6 बजे उठना है, लेकिन अलार्म बजते ही स्नूज कर दिया और फिर खुद को कोसने लगे, तो यह हार नहीं है। असली बात यह है कि तुम दोबारा कोशिश करो। एक दिन की नाकामी तुम्हें रोक नहीं सकती। अब राहुल को समझ आने लगा था। वह सोचने लगा, हर बार हार मानने के बजाय अगर मैं रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करूं तो शायद लाइफ बदल सकती है। कोच ने सलाह दी, एकदम से 5 बजे उठने की जरूरत नहीं, पहले सिर्फ 15 मिनट पहले उठो, फिर एक हफ्ते बाद और 15 मिनट। धीरे धीरे ये रूटीन बन जाएगा। उस रात राहुल ने अपने फोन में कुछ नोट्स लिखे। राहुल का नया प्लान, एक अगले 7 दिन रोज 15 मिनट पहले उठूंगा, 2 गलती हो जाए तो खुद को नहीं कोसूंगा, अगला दिन नई शुरुआत, 3 जिम में सिर्फ 20 मिनट, चाहे मन हो या ना हो, 4 मोटिवेशन पर नहीं, सिस्टम पर भरोसा करूंगा। अगले कुछ दिन परफेक्ट नहीं थे, कभी फिर से लेट उठ गया, कभी जिम मिस हुआ, लेकिन अब फर्क यह था कि वो हार मानने की बजाय अगला दिन फिर से शुरू करता। हर बार जब वह थकता, कोच विकास की वो लाइन याद आती, डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं, अगली सुबह फिर से उठकर ट्राई करना है। धीरे धीरे राहुल का टाइम सही होने लगा, उसका मूड बेहतर लगने लगा और सबसे जरूरी, अब उसे खुद पर गर्व होने लगा। राहुल की सीख और शायद आपकी भी, डिसिप्लिन पाबंदी नहीं, आजादी है अपने बड़े लक्ष्यों की तरफ बढ़ने की। छोटे स्टेप्स लो, बड़े बदलाव धीरे धीरे लाओ। फेल होने पर रुकना नहीं, अगला दिन फिर से मौका है। मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी है सिस्टम जो रोज चलता रहे। भाग 2, राहुल का दूसरा सबक, तुरंत खुशी या दीर्घकालिक सफलता। राहुल अब थोड़ा थोड़ा करके अपने रूटीन को सुधार रहा था। सुबह उठना पहले से आसान हो गया था और जिम भी अब हफ्ते में 3 से 4 दिन जाने लगा था। लेकिन एक चीज अब भी उसे परेशान कर रही थी, मन का बहक जाना। शाम को ऑफिस से आते ही राहुल का मन करता था, आज तो बहुत थक गया हूं,
थोड़ा रेस्ट कर लूं, फिर पढ़ाई कर लूंगा। फिर वही नेटफ्लिक्स चालू, फिर यूट्यूब स्क्रॉलिंग और देखते देखते रात के 11 बज जाते। रोज यही होता। एक रात वह कोच विकास का वही वीडियो दोबारा देख रहा था। इस बार हिस्सा था इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वर्सेस डिलेड ग्रेटिफिकेशन। कोच विकास बोले, हमारी लाइफ में रोज ऐसे मौके आते हैं जब हमें दो चॉइस मिलती है। एक, अभी का मजा। दूसरी, बाद में मिलने वाली बड़ी सफलता। तुरंत मिलने वाली खुशी बड़ी आसान लगती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचा सकती है। राहुल को लगा, ये तो मेरी कहानी है। कोच ने एक सिंपल उदाहरण दिया। मान लो तुम्हें एग्जाम की तैयारी करनी है, लेकिन तुम्हारा मन कर रहा है यूट्यूब देखने का। तुम सोचते हो, चलो बस 10 मिनट देखता हूं। लेकिन वो 10 मिनट 2 घंटे में बदल जाते हैं। राहुल ने सिर हिलाया, एग्जैक्टली। कोच बोले, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी वो छोटी खुशी जो तुरंत मिलती है, लेकिन बड़ी चीजों से दूर कर देती है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन यानी वो खुशी जो थोड़ा इंतजार मांगती है, लेकिन ज्यादा बड़ी और सैटिस्फाइंग होती है। फिर राहुल को अपनी एक पुरानी याद आई। कभी उसने 1000 रुपए बचाए थे एक गैजेट खरीदने के लिए, लेकिन अचानक बाहर खाने का मन हुआ और सब खर्च हो गया। बाद में जब असली जरूरत आई तो जेब खाली थी। उस दिन उसे कोच की बात समझ आई। हर बार फटाफट वाली खुशी चुनोगे तो बड़ी जीत से दूर रह जाओगे। कोच आगे समझा रहे थे, हमारा दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है जब भी हमें कुछ मजेदार मिलता है, जैसे चॉकलेट खाना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, कोई फनी वीडियो देखना। ये डोपामाइन हिट हमें अच्छा फील कराता है, इसलिए हमारा दिमाग हर बार वही भागता है। लेकिन अगर तुम हर बार इस प्लेजर को चुनोगे तो तुम्हारा ब्रेन उस पर डिपेंडेंट हो जाएगा और सेल्फ कंट्रोल धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। राहुल ने उसी दिन एक नया नियम बनाया, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ब्रेकर्स। 1, पढ़ाई से पहले यूट्यूब नहीं। 2, सोशल मीडिया सिर्फ रात 9 से 9:30 बजे। 3, जब भी टेम्पटेशन आए खुद से पूछूंगा, क्या ये मुझे मेरे गोल के करीब ले जा रहा है? धीरे धीरे राहुल ने खुद को रिवॉर्ड देना भी शुरू किया। अगर दिन भर की टास्क पूरी होती तभी 30 मिनट का नेटफ्लिक्स अलाउड था। कुछ ही दिनों में राहुल को एक बड़ा फर्क महसूस होने लगा। अब वह ज्यादा फोकस्ड था, कम डिस्ट्रैक्टेड और ज्यादा शांत। एक दिन उसने सोचा, पहले मैं छोटी छोटी चीजों के पीछे भागता था, अब मैं समझता हूं कि बड़ी चीजें वेट करती हैं, लेकिन वो ज्यादा सैटिस्फाइंग होती हैं। राहुल की दूसरी सीख और आपकी भी। दिमाग तुरंत खुशी चाहता है, लेकिन हमें खुद से पूछना है, क्या ये मेरे गोल्स के लिए सही है? इंस्टेंट प्लेजर हमेशा लॉन्ग टर्म में नुकसान देता है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन सिखाता है पेशेंस, फोकस और बड़ा विजन। अपने रूटीन में रिवॉर्ड सिस्टम बनाओ, जो गोल्स पूरे हों तभी मस्ती मिले। अब राहुल समझने लगा था कि डिसिप्लिन सिर्फ सुबह उठने या जिम जाने तक सीमित नहीं है। वो हर छोटी छोटी चॉइस में छिपा है जो हम रोज करते हैं। भाग 4, राहुल और हैबिट्स का रहस्य, छोटी आदतों से बड़ा बदलाव। राहुल अब खुद को पहले से कहीं ज्यादा कंट्रोल कर पा रहा था। वो जल्दी उठने लगा था, जरूरी टास्क पहले पूरे करता और टेम्पटेशन से खुद को बचा लेता था। पर अब वो जानना चाहता था, जो अच्छी आदतें बन रही हैं उन्हें पक्का कैसे किया जाए, और जो बुरी आदतें हैं उनसे कैसे छुटकारा मिले। कोच विकास की अगली वीडियो में जवाब था, हम जो कुछ भी बार बार करते हैं वही हमारी आदत बन जाती है। आदतें ऑटोमेटिक होती हैं, हम उन्हें बिना सोचे करते हैं। राहुल ने सिर हिलाया। सुबह उठते ही फोन चेक करना, टेंशन में चाय के साथ बिस्किट खाना या बोर होने पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, ये सब बिना सोचे होता है। कोच ने समझाया कि हर हैबिट 3 हिस्सों में बंटी होती है। 1, क्यू, संकेत, कोई ट्रिगर जैसे समय, जगह, मूड या इमोशन। 2, रूटीन, रूटीन जो आप करते हैं जैसे स्नैक खाना, फोन उठाना। 3, रिवॉर्ड, इनाम जो अच्छा फीलिंग मिलती है जैसे खुशी, सुकून या डिस्ट्रैक्शन। राहुल को एकदम समझ आ गया।
उदाहरण, क्यू बोरियत, रूटीन इंस्टाग्राम खोलना, रिवॉर्ड थोड़ी देर के लिए एंटरटेनमेंट। कोच बोले, अगर तुम किसी आदत को बदलना चाहते हो तो क्यू और रिवॉर्ड वही रखो, बस रूटीन बदल दो। राहुल ने एक्शन लिया। पहला बदलाव, लेट नाइट स्क्रॉलिंग हटाना। क्यू, रात को थकान या बोरियत। न्यू रूटीन, मोबाइल की जगह किताब पढ़ना या म्यूजिक सुनना। रिवॉर्ड, रिलैक्स फीलिंग। दूसरा बदलाव, टेंशन में खाना बंद करना। क्यू, स्ट्रेस। न्यू रूटीन, टहलना, गहरी सांसें लेना या हल्का स्ट्रेच। रिवॉर्ड, मन हल्का लगना। कोच ने एक और गोल्डन स्ट्रेटजी दी। बुरी आदत को खत्म मत करो, उसे रिप्लेस करो। राहुल ने जब भी खुद को पुराने पैटर्न की ओर जाते देखा, वो पॉज लेता और खुद से पूछता, मैं ये क्यों कर रहा हूं? क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? कोच ने यह भी कहा, नई आदतें बनती हैं स्मॉल स्टेप्स से और टिकती हैं कंसिस्टेंसी से। राहुल ने कुछ सिंपल डेली हैबिट्स तय किए। रोज सुबह 5 पेज पढ़ना, हर दिन कम से कम 20 मिनट वर्कआउट, रात को फोन बेड से दूर रखना, हर हफ्ते एक दिन डिजिटल डिटॉक्स। हर बार जब राहुल किसी नई आदत को सफलतापूर्वक निभाता, वो खुद को छोटा रिवॉर्ड देता। कभी चॉकलेट का टुकड़ा, कभी सेल्फ प्रेस, कभी दोस्तों से शेयर करके सेलिब्रेट करता। उसे कोच की बात याद थी, जब दिमाग किसी नए बिहेवियर को पॉजिटिव एक्सपीरियंस से जोड़ता है तो उसे दोहराने की इच्छा बढ़ती है। अब राहुल की आदतें धीरे धीरे उसकी पहचान बन रही थी। वो अब सिर्फ ट्राई नहीं कर रहा था, वो एक नया इंसान बन रहा था। राहुल की चौथी सीख, हैबिट्स का असली खेल। हर आदत का एक पैटर्न होता है, क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। बुरी आदत को खत्म नहीं करना, उसे रिप्लेस करना है। नई आदतें छोटे स्टेप्स से बनती हैं, मोटिवेशन से नहीं, कंसिस्टेंसी से बनती हैं। पॉजिटिव रिवॉर्ड जरूरी है ताकि दिमाग दोहराने को तैयार हो। सोच बदलो, मैं कोशिश कर रहा हूं, नहीं, मैं ऐसा इंसान हूं जो ये करता है। राहुल ने अब सिर्फ आदतें नहीं बदली थी, उसने खुद की परिभाषा बदल दी थी। भाग 5, राहुल की नई स्ट्रेटेजी। एक हाथी एक बार में नहीं खाया जाता। अब तक राहुल काफी बदल चुका था। वो जल्दी उठता, हेल्दी खाता, डिस्ट्रैक्शंस कम कर चुका था और धीरे धीरे अपनी आदतों को मजबूत बना रहा था। लेकिन अभी भी एक चीज थी जो उसे बहुत परेशान करती थी, बड़े टास्क्स देखकर डर जाना। उसे अपना एक साइड प्रोजेक्ट शुरू करना था, एक छोटा सा ब्लॉग जिसमें वो अपनी कॉर्पोरेट जर्नी और सेल्फ इंप्रूवमेंट टिप्स शेयर करना चाहता था। लेकिन जब वो सोचता, मुझे पूरा ब्लॉग बनाना है, कंटेंट लिखना है, वेबसाइट सेटअप करनी है, एसईओ सीखना है, तो दिमाग ब्लैंक हो जाता। वो प्रोक्रास्टिनेट करने लगता। फिर एक दिन कोच विकास का एक पुराना क्लिप सामने आया। कोई भी बड़ा काम अगर बहुत बड़ा लगे तो उसे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो। इसे ईट द एलिफेंट कॉन्सेप्ट कहते हैं। सोचो, अगर तुम्हें एक हाथी खाना है, क्या तुम एक बार में खा पाओगे? नहीं ना, तुम्हें उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर खाना होगा। राहुल को समझ आ गया कि उसका डर हाथी जितना बड़ा नहीं था, वो बस उसे एक साथ खा जाने की सोच रहा था। उसने वही किया, अपने ब्लॉग प्रोजेक्ट को छोटे टास्क्स में तोड़ दिया। राहुल का ब्लॉग प्लान: 1. आज सिर्फ टॉपिक लिस्ट बनाना। 2. कल पहला लेख का आउटलाइन। 3. परसों 500 शब्द लिखना। 4. वीकेंड वेबसाइट टेम्पलेट चुनना। अब उसे रोज सिर्फ एक छोटा टास्क पूरा करना था। कोच ने एक और पॉइंट कहा जो राहुल को बहुत पसंद आया, मल्टीटास्किंग से बेहतर है वन थिंग एट अ टाइम। जब हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं तो ना ध्यान लगता है, ना परफेक्शन आता है और थकान जल्दी लगती है। अब राहुल ने फोकस करना सीखा, एक समय में सिर्फ एक काम। जब लिख रहा होता तो सिर्फ लिखता, जब जिम जाता तो सिर्फ वर्कआउट करता, फोन, सोशल मीडिया सब साइड में रख देता। धीरे धीरे उसके छोटे छोटे स्टेप्स जमा होने लगे। 1 हफ्ते में पहला ब्लॉग पोस्ट तैयार था, 2 हफ्ते में वेबसाइट भी,
और तीसरे हफ्ते उसने पहली बार उसे दोस्तों के साथ शेयर किया। जो काम उसे महीनों से इम्पॉसिबल लग रहा था, वो अब हकीकत बन चुका था। कोच विकास ने कहा था, जब तुम बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांटकर करते हो तो हर बार एक छोटा विन मिलता है और वही तुम्हें अगले स्टेप तक पहुंचाता है। राहुल ने यह खुद अनुभव किया। अब वो सिर्फ टास्क्स नहीं कर रहा था, वो लगातार जीत रहा था, रोज थोड़ा थोड़ा। राहुल की 5वीं सीख, छोटे कदम बड़ी सफलता। ईट द एलिफेंट, किसी भी बड़े काम को छोटे हिस्सों में तोड़ो। वन थिंग एट अ टाइम, फोकस पूरी तरह एक काम पर रखो। मल्टीटास्किंग छोड़ो वरना एनर्जी बर्बाद होगी। हर छोटे माइलस्टोन को सेलिब्रेट करो, वो तुम्हारा फ्यूल है। कंसिस्टेंसी, स्पीड, धीरे चलो लेकिन रुको नहीं। अब राहुल जान चुका था कि सफलता हाथों में एक दिन में नहीं आती, लेकिन अगर हर दिन एक छोटा कदम लिया जाए तो हर मंजिल मुमकिन है। भाग 6, राहुल का असली सामना जब खुद से ही मिलना हुआ। राहुल अब फिट दिखने लगा था, उसका काम पहले से बेहतर हो चुका था, आदतें मजबूत हो रही थीं और उसका ब्लॉग भी चल पड़ा था। पर एक चीज थी जो अंदर ही अंदर अब भी कमजोर थी, उसका आत्मविश्वास। जब कोई नया चैलेंज सामने आता तो अंदर से आवाज आती, क्या मैं ये कर पाऊंगा? क्या मैं इसके लायक हूं? कभी ऑफिस में प्रेजेंटेशन देना होता या किसी नई मीटिंग में बात करनी होती, राहुल का कॉन्फिडेंस डगमगाने लगता। एक दिन उसने कोच विकास की वीडियो का आखिरी हिस्सा सुना। अगर तुम खुद को कमजोर समझते हो तो तुम सबसे बड़ी रुकावट खुद बन जाते हो, लेकिन अगर तुम खुद को कैपेबल मानो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। राहुल रुक गया। उसे महसूस हुआ कि उसने पूरी जिंदगी बाहर की लड़ाई लड़ी, पर अब वक्त था अंदर की लड़ाई जीतने का। कोच समझा रहे थे, सेल्फ इमेज का मतलब है तुम खुद को कैसे देखते हो। अगर तुम खुद को नर्वस, फेलियर या कमजोर मानते हो तो तुम्हारा दिमाग उसी हिसाब से बिहेव करेगा। लेकिन अगर तुम खुद से कहो, मैं सीख सकता हूं, मैं हिम्मत वाला हूं, तो तुम हर चुनौती को फेस कर पाओगे। राहुल ने एक एक्सरसाइज शुरू की, मिरर अफर्मेशंस। हर सुबह शीशे के सामने खड़ा होता और खुद से कहता, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मुझ में सीखने की ताकत है, मैं जो तय करता हूं उसे पूरा करता हूं, मैं खुद पर भरोसा करता हूं। शुरुआत में अजीब लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में फर्क दिखने लगा। कोच ने एक और पॉइंट कहा जो राहुल के दिल को छू गया। हम अक्सर खुद के सबसे बड़े आलोचक होते हैं, गलतियों को इतना बड़ा बना देते हैं कि खुद पर भरोसा खो बैठते हैं। राहुल ने यह पैटर्न नोट किया। हर बार जब वो कोई गलती करता तो खुद को बहुत बुरा भला कहता था। अब उसने फैसला किया, मैं अपनी गलतियों को सबक मानूंगा, सजा नहीं। कोच बोले, कॉन्फिडेंट बनने के लिए जरूरी है कि तुम छोटे गोल सेट करो और उन्हें पूरा करो। हर बार जब तुम किसी टास्क को फिनिश करते हो, तुम्हारा सेल्फ इमेज और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। राहुल ने अब छोटे छोटे टारगेट बनाना शुरू किया। 3 दिन में एक ब्लॉग पोस्ट, हर मीटिंग में एक पॉइंट पर अपनी राय देना, हर हफ्ते एक नई स्किल सीखना। हर पूरा हुआ टारगेट उसकी हिम्मत बन गया। कोच ने आखिरी में एक बहुत गहरी बात कही, जैसे ही तुम खुद से प्यार करना शुरू करते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन दोनों मजबूत होने लगते हैं। राहुल अब सिर्फ एक डिसिप्लिन्ड इंसान नहीं था, वो अब खुद को जान चुका था, समझ चुका था और सबसे जरूरी, स्वीकार कर चुका था। राहुल की अंतिम और सबसे गहरी सीख, सेल्फ इमेज तय करता है कि तुम क्या सोचते हो और क्या कर सकते हो। कॉन्फिडेंट बनने के लिए खुद को जज करना बंद करो, समझना शुरू करो। हर छोटी जीत सेल्फ बिलीफ बनाती है, उसे सेलिब्रेट करो। कंपैरिजन मत करो, खुद से बेहतर बनने पर फोकस रखो। खुद को पॉजिटिव बोलो, क्योंकि दिमाग वही बनता है जो वो बार बार सुनता है। पास्ट मिस्टेक्स तुम्हारी पहचान नहीं हैं, वो तुम्हारी ग्रोथ का हिस्सा है। अब राहुल वही इंसान था, लेकिन उसकी सोच बदल गई थी। वो जान गया था कि डिसिप्लिन, विल पावर, हैबिट्स और कॉन्फिडेंस सब आपस में जुड़े हुए हैं।
और जब इन चारों को सही से समझ लिया जाए तो कोई भी गोल, कोई भी सपना और कोई भी बदलाव असंभव नहीं रह जाता। बुक समरी एंड। लेकिन राहुल की असली जर्नी अभी शुरू हुई है। तो दोस्त, अगर तुम्हें भी लगता है कि लाइफ में कुछ तो बदलना है तो याद रखो, शुरुआत छोटी करो, खुद पर भरोसा रखो और रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो, क्योंकि राहुल की तरह तुम भी कर सकते हो।